नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में डूबने जा रहे हैं जिसकी जड़ें कह सकते हैं समय की शुरुआत से जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो देवताओं ने खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछा था। सवाल ये था कि क्या धरती पर कोई ऐसी जगह हो सकती है जो तीनों लोकों को, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को एक साथ जोड़ दे। और बस इसी एक सवाल से एक असाधारण कहानी का जन्म हुआ। तो चलिए इस दिव्य जगह की उत्पत्ति की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक दिव्य घटना से। कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने दिव्य पात्र से अमृत की एक बूंद गिराई और बस जहां वो बूंद गिरी वहीं से पवित्र नदियों की धारा फूट पड़ी। देखिए, इस पूरी रचना को हम 4 अहम पलों में देख सकते हैं। पहला, जब दिव्य पात्र को उठाया गया। दूसरा, जब अमृत की वो एक बूंद गिरी। तीसरा, जब वहां से 3 पवित्र नदियां निकलीं। और चौथा, जब प्रयाग का जन्म हुआ। और वो 3 नदियां कौन सी थी? पवित्र गंगा, शांत यमुना और रहस्यमयी अदृश्य सरस्वती। इन तीनों के संगम ने इस धरती को एक दिव्य शक्ति से भर दिया। इसी पवित्र संगम पर ब्रह्मा ने अपना पहला महान यज्ञ किया, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान। और उन्होंने इस जगह को एक उपाधि दी, एक नाम दिया, तीर्थराज, जिसका मतलब है सभी तीर्थों का राजा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पवित्र भूमि हमारे महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कहानियों का एक अहम हिस्सा बनी। कमाल की बात यह है कि युगों युगों से प्रयाग का आध्यात्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। चाहे वो ऋषियों का दौर हो या त्रेता युग में भगवान राम का यहां आना या फिर द्वापर युग में पांडवों की यात्रा। यहीं पर अपने वनवास के दौरान भगवान राम महान ऋषि भारद्वाज से मिले थे और ऋषि ने उन्हें इस जगह की दिव्यता के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि यहां स्नान करने से सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी पवित्र हो जाते हैं। संगम के किनारे खड़ी माता सीता इस जगह से इतनी प्रभावित हुईं कि उनके मुंह से निकला, ये भूमि सच में धरती का हृदय है। ये शब्द आज भी इस जगह के एहसास को बयां करते हैं। सदियों बाद महाभारत की कहानी में भी इस धरती का जिक्र आता है। पांडव भाई अपने महान राजसूय यज्ञ से पहले यहां आए थे और उन्होंने यहां स्नान किया था। ये दिखाता है कि धर्मपरायण राजाओं के लिए इस जगह का कितना गहरा महत्व था। तो समय बदलता गया, इतिहास के पन्ने पलटते गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन इस जगह की आत्मा, इसकी पवित्रता वैसी की वैसी ही रही। फिर कई सदियों बाद मुगल सम्राट अकबर ने भी इस जमीन की पवित्रता को समझा और संगम पर एक विशाल किला बनवाया। ये उस दौर का एक बड़ा वास्तुशिल्प और राजनीतिक बदलाव था। अकबर ने शहर को एक नया नाम दिया, इलाहाबाद, यानी ईश्वर का निवास। ये पुराने नाम प्रयाग से थोड़ा अलग था, जिसका मतलब था प्रथम यज्ञ का स्थान। लेकिन जानते हैं, नक्शों पर नाम तो बदल गया, पर इस जमीन की आत्मा जो प्रयाग थी वो कभी नहीं बदली। इतने ऐतिहासिक बदलावों के बाद भी शहर की आध्यात्मिक पहचान हमेशा जिंदा रही। चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी पहचान आज भी कैसे जिंदा है और फल फूल रही है। आज भी कुंभ मेले की वो परंपरा लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें इस पवित्र जल की ओर बुला रही हो, और ये परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। और फिर साल 2018 में एक बहुत ही अहम पल आया। इस शहर का प्राचीन नाम प्रयागराज आधिकारिक तौर पर वापस बहाल कर दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि उस दिन संगम की लहरों में एक अलग ही मिठास थी, मानो वो अपनी पहचान की वापसी का जश्न मना रही हों। आज भी कोई भी संगम के तट पर जाकर खड़ा हो जाए तो उसे एक अजीब सी, एक अकथनीय शांति महसूस होती है। ये एहसास इस शहर के प्राचीन अतीत को आज के अनुभव से सीधे जोड़ देता है। तो यही है प्रयागराज की कहानी, तीर्थों का राजा, इतिहास का गवाह और आध्यात्मिक भारत का धड़कता हुआ दिल।